नमस्ते एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, उसके अलावा 9th 10th 11th 12th क्लास के अंदर भी फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना। फ्रेजल वर्ब में एक बात और ध्यान में रखनी है कि फ्रेजल वर्ब के अंदर जो वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म्स का यूज किया जाता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक है, ब्रेक के ऊपर जो फ्रेजल वर्ब होगी इसके तीनों के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए जैसा टेंस उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेजल वर्ब भरते हैं। वर्ब जैसे वर्ब की फॉर्म भरते हैं ना, वैसे ही फ्रेजल वर्ब के अंदर वर्ब मूल जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म जो है उसको भरते हैं। ओके, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, अपने इसको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि फ्रेजल वर्ब आखिर है क्या और कैसे इसके अंदर आती है। द डेकोइट व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, यानी डाकू जो है जब उसको कोर्ट ले जाया जा रहा था तो वो भाग गया, छुड़ा करके भाग गया। छुड़ा करके भागने को या किसी कैप्टिविटी से कोई आदमी फ्री हो जाए उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको ब्रेक के साथ एक वर्ब होती है, ब्रेक अवे। क्या वर्ब होती है? वो ब्रेक अवे वर्ब होती है। तो याद रखना यहां पर जो आएगी वर्ब वो आएगी ब्रेक अवे, लेकिन यहां पर ही वाज का मतलब पास्ट है, तो पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहां पर आप जो भरेंगे वो ब्रोक अवे भरेंगे, ना कि ब्रेक अवे। ब्रोक अवे। तो इस तरीके से आपकी जो मेन फ्रेजल वर्ब आएगी वो ब्रोक अवे आएगी। ओके, ब्रोक अवे। द काउ एंड रेन इनटू द स्ट्रीट, गाय थी वो गली में भाग गई, छुड़ा करके भाग गई। रेन सेकंड फॉर्म है ना यहाँ पर, तो पास्ट टेंस है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ही यहां लगेगी। तो काउ ब्रोक अवे, यहां भी ध्यान रखना, यहां भी आप ब्रोक अवे का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां भी आंसर आपका ब्रोक अवे। ब्रोक अवे का मतलब होता है जबरदस्ती छुड़ा करके भाग जाना, किसी कैप्टिविटी से फ्री हो जाना, उसको ब्रोक अवे कहते हैं। ओके, तो ब्रोक अवे का मतलब होता है कि जबरदस्ती छुड़ा करके भाग जाना। अब यहाँ ब्रोक अवे क्यों भरा? क्योंकि यहाँ वाज था और यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करने के लिए अपने सेकंड फॉर्म के साथ अवे जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हीरा वाज गोइंग, ये गोइंग लिखा हुआ है। हीरा वाज गोइंग टू भरतपुर बाई कार, हीरा जो है बाई कार भरतपुर जा रहा था। इट ऑन द वे, यानी इट शब्द जो आया वो कार के लिए है। कार जो है रास्ते में खराब हो गई। खराब होने को अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं ना, तो ब्रेक अवे का मतलब तो आपको पता ही क्या है, छुड़ा करके भाग जाना। तो इसका मतलब कार जो है वो क्या हुई, डाउन हुई है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब कार ब्रोक डाउन, कार ब्रोक डाउन हो गई। ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो गई, तो कार खराब होने को, मशीन खराब होने को ब्रोक डाउन कहते हैं। तो ब्रोक डाउन क्यों कहा? क्योंकि यहां पास्ट सिंपल है तो अपने सेकंड फॉर्म के साथ डाउन जोड़ा है, ब्रोक डाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, जब उसने हर्ड, सेकंड फॉर्म भी यहां है, जब उसने अपने पिताजी की डेथ का समाचार सुना तो सी एंड वेप्ट बिटरली, वो बुरी तरह से रोई और वो बहुत ज्यादा टूट गई, निराश हो गई, होपलेस हो गई। तो निराश होने को, होपलेस होने को भी क्या कहते हैं? ब्रोक डाउन कहते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ही कहते हैं, याद रखना। तो ये भी क्या आएगा? ब्रोक डाउन। तो यहां आएगा शी ब्रोक डाउन एंड वेप्ट बिटरली। सी हैज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद वो टूट गई या निराश हो गई। तो इसका मतलब हैज आया, हैज के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं आपको पता है? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ब्रोकन। तो यहां पर क्या आएगा? ब्रोकन डाउन। तो यहां पर आपकी जो वर्ब आएगी पूरा आएगी ब्रोकन डाउन। ठीक है ना? तो फ्रेजल वर्ब का यूज करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने इसके अंदर क्या लगाएंगे। ही सडनली इन द मिडल ऑफ स्पीच, अचानक वो बोलते बोलते, ऐसा तो है नहीं कि बोलते बोलते वो निराश हो गया या बोलते बोलते वो भाग गया, छुड़ा करके तो भागा नहीं। तो ना तो ब्रेक डाउन आएगा ना ब्रोक अवे आएगा। तो क्या आएगा यहां पर एक वर्ब आएगी, फ्रेजल वर्ब आएगी ब्रोक ऑफ। चुप रहने को अंग्रेजी में बोलते बोलते कोई आदमी बिकम साइलेंट वाइल स्पीकिंग इन द मिडल ऑफ स्पीच, तो उसके ब्रोक ऑफ कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है चुप रह जाना। और ब्रेक ऑफ का एक मीनिंग और होता है। ब्रेक ऑफ का मतलब ये होता है कि अपने किसी के साथ संबंध समाप्त कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, उसको भी ब्रेक ऑफ कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपके इसके अंदर आया कि इन 1965 1965 में इंडिया, भारत ने इट्स पॉलिटिकल रिलेशंस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। तो
तो तोड़ लिए थे, फिनिश कर दिए थे। तो 1965 की बात है, पुरानी बात है, तो ध्यान रखना इस पुरानी बात है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ब्रोक ऑफ ही आएगा। तो यहां पर भी ब्रोक ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ में भी ध्यान रखना, सेकंड ऑफ में भी ये ध्यान में आपको ही रखना है कि यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ब्रोक ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो आपने देख लिया। अब रिलेशंस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन थे वो खत्म हो गए इंडिया के। नेक्स्ट आप देखिए, कोलेरा इनटू द सिटी। आपने दो पढ़ी, एक पढ़ी ब्रेक अवे, एक पढ़ी आपने ब्रेक डाउन, एक पढ़ी आपने ब्रेक ऑफ। ब्रेक अवे के अंदर कैप्टिविटी से छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक डाउन का मतलब खराब हो जाना, निराश हो जाना, ब्रेक ऑफ का मतलब चुप हो जाना, या ब्रेक ऑफ का मतलब किसी से के साथ रिलेशन जो है उसको फिनिश कर देना। अब देखो, कोलेरा इनटू द सिटी, हेजा, कोलेरा कहते हैं हेजा को, हेजा जो है वो शहर में फैल गया। फैलने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, याद रखना, फैलने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेक आउट। तो ब्रोक आउट यानी हैजा शहर में फैल गया। कोई बीमारी फैलती है तो उसको ब्रोक आउट कहते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। छिड़ने को भी अंग्रेजी में ध्यान रखना ब्रेकआउट ही कहते हैं। ये भी क्या होगा, ब्रोक आउट। बर्गलर, अब देखो हमने ब्रोक आउट पढ़ लिया, ब्रेक डाउन पढ़ लिया, ब्रेक अवे पढ़ लिया। अब द बर्गलर दी हाउस एंड टुक अवे 2 बॉक्सेस, यानी लुटेरा, बर्गलर कहते हैं लुटेरे को, सेंध मार को। वो क्या है, घर के अंदर घुस गया जबरदस्ती, और टुक अवे सेकंड फॉर्म में देखो, ले गया। इसका मतलब पास्ट सिंपल है। यहां पर आपको याद रखना है, जबरदस्ती कोई आदमी घुस जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोक इनटू। घर में वो जबरदस्ती घुस गया, तो बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, लुटेरा घर में घुस गया और बॉक्सेस ले गया, तो ब्रोक इनटू हो गया। तो ब्रोक इनटू का मतलब जबरदस्ती, दे द बिल्डिंग एंड डैमेज द फर्नीचर, वो बिल्डिंग में जबरदस्ती घुस गए और डैमेज द फर्नीचर, और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा दिया, तो वही आएगा, क्या आएगा, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू आएगा। क्यों आएगा ब्रोक इनटू, क्योंकि वो जबरदस्ती घुसे हैं। इसी तरह यस्टरडे ए थीफ, कल एक चोर मेरे घर में घुस गया। घर में घुसने को ब्रेक इनटू कहते हैं, बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, परंतु वो कुछ चुरा नहीं सका। तो यहां पर भी क्या भरेंगे, यहां पर भी याद रखना है आपको, ब्रोक इनटू भरना है। तो ब्रोक इनटू हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज बेंट अपॉन। बेंट अपॉन का मतलब होता है उतारू हो जाना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, उतारू है। क्या क्या करने को, लड़ने पर उतारू है मेरे साथ, घुसने को मेरे अंदर नहीं घुसेगा, या ब्रेक अवे नहीं होगा, छुड़ा करके नहीं भाजेगा, या ब्रेक डाउन नहीं होगा, निराश नहीं होगा। वो क्या है, लड़ करके, छुड़ा करके, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़ने को उतारू है मेरे साथ। लड़ने को उतारू मतलब लड़ने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा तड़फ रहा है। तो यहां अंग्रेजी में लड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी। ब्रेक विद होता है, आईएनजी फॉर्म के साथ भी हो सकता है। इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी, वो मेरे साथ लड़ने के लिए उतारू है। पीपल शुड, अब ये तो है, लड़ने को भी अंग्रेजी में ब्रेक विद कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ब्रेक विद का मतलब होता है नाता तोड़ लेना, किसी से रिश्ता तोड़ लेना, ये किसी बुरी चीज को छोड़ देना। पीपल शुड यूजलेस कस्टम्स, जो बेकार की रीति रिवाज है, लोगों को उसे क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपने लगाएंगे ब्रेक विद। अब यहां फर्स्ट फॉर्म लगी, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलियरीज विल सेल, वुड शुड, कैन कुड, मे माइट, ought टू, हैव टू, हैज टू, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आई कांट थिंक ऑफ, मैं सोच भी नहीं सकता उसके साथ लड़ने की, तो क्या लिखेंगे, ब्रेक विद। कंट्रोल बी, तो इसमें क्या है, ब्रेकिंग विद, क्योंकि ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म लाती है कि मैं उसके साथ लड़ने की तो सोच ही नहीं सकता, तो ब्रेक विद हो गया। अब द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू, अब देखो स्टेबल के घुड़सवार का जो रक्षक है वो जानता है कि घोड़ों को कैसे साधते हैं। घोड़ों को साधना या घोड़े को तैयार करने को वही जानता है। तो कैसे बनाते हैं इसको बनाएंगे ब्रेक इन। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ब्रेक इन, वो घोड़ों को साधना जानता है तो ब्रेक इन लगाएंगे। अच्छा, ये आपने पढ़ा ब्रेक विद और ब्रेक इन, और ब्रेक इन टू भी आपने पढ़ा। ब्रेक इन टू का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन टू का मतलब जबरदस्ती घुसना। अब यहां देखो, देयर मैरिज, उनकी शादी जो है
शादी टूट गई, शादी टूट जाने को अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी में ध्यान रखना, उसको कहते हैं ब्रेक अप। तो ब्रोकअप, उनकी शादी टूट गई, ब्रोकअप। अच्छा, मीटिंग जो है वो खत्म हो गई, मीटिंग खत्म होने को भी अंग्रेजी में कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो खत्म होती है तो उसको भी द मीटिंग ब्रोक अप। ब्रोकअप का मतलब वो मीटिंग समाप्त हो गई। तो इस तरीके से आपको ये फ्रेजल वर्ब ध्यान में रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा सेम ही है, लेकिन टॉपिक सेम है, लेकिन फ्रेजल वर्ब बदल गई है। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लेकिन इसके साथ जब हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, फ्रेजल वर्ब बना देते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तीनों फॉर्म, जैसे ब्रेक की तीनों फॉर्म थी। द गवर्नमेंट मैनी प्लान्स, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान लेकर के आई है। तो लेकर के आने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेकर के आने को कहते हैं ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट, लेकर के आई है। साइंस हैज मैनी फंडामेंटल चेंज, साइंस बहुत सारे परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन लेके आई इन अवर थिंकिंग, हमारी सोच में साइंस ने बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आई है। तो लेकर के आने को क्या कहते हैं? लेकर के आने को क्या कहते हैं? पता है आपको क्या कहते हैं? ब्रॉट अबाउट। अब ब्रॉट ही क्यों लिखा? क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, ये भी ब्रॉट ही है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, यहां सेकंड फॉर्म लगी। ड्रिंकिंग, पीने ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो ब्रॉट अबाउट हिज रूम। तो ये भी ड्रिंकिंग हैज ब्रॉट अबाउट या ब्रॉट अबाउट हिज रूम। यहां भी ब्रॉट अबाउट। ही वांट्स टू न्यू चेंजेस, वो नया परिवर्तन लाना चाहता है एजुकेशन सिस्टम में। कोई चीज लानी है तो टू के बाद ब्रिंग अबाउट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ब्रिंग अबाउट, लाना। कोई चीज लेकर के आना या किसी चीज को किसी स्थिति के ऊपर ला देना, जैसे ड्रिंकिंग हैज ब्रॉट अबाउट या ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज रूम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइसेस, गवर्नमेंट कीमतों को कम करने में लगी हुई है। कम करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम करने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग डाउन। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ब्रिंग डाउन करना चाहती है गवर्नमेंट। द स्टोर्म, अब तूफान आया और उसने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए। गिराना, कीमतों को गिराने को ब्रिंग डाउन कहते हैं। तो स्टोर्म ने भी बहुत सारे पेड़ गिराए हैं, वो भी गिराने की बात हो रही है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे? स्टोर्म ब्रॉट डाउन, स्टोर्म ने ब्रॉट डाउन मैनी ट्रीज। ही विल माई बुक ऑन ग्रामर, यहां देखिए ब्रिंग डाउन के बाद में यहां पर ग्रामर पर बुक छप रही है, वो मेरी ग्रामर पर पुस्तक छपेगा। तो छपाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छपाने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग आउट। ही विल ब्रिंग आउट माई बुक ऑन ग्रामर, वो ग्रामर के ऊपर मेरी पुस्तक छपाएगा, है ब्रिंग आउट। तो ये ब्रिंग आउट होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, द इंक्वायरी विल मैनी न्यू फैक्ट्स। ब्रिंग आउट का मतलब ये भी होता है कि बाहर निकाल करके लाना। ब्रिंग आउट का मतलब रहस्यों से पर्दा खोलना, ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना। तो यहां पर बहुत सारे नए तथ्यों को इंक्वायरी लेकर के आएगी। विल है तो विल के बाद आपको पता ही है ब्रिंग आउट। द लेटर सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, ये पत्र जो है मेरे बचपन की कुछ यादों को याद दिलाएगा। तो याद दिलाने को क्या कहते हैं? याद दिलाने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, तो कहेंगे योर लेटर ब्रॉट बैक आ जाएगा, ने याद दिलाई, क्योंकि यहां ब्रिंग बैक नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे सेकंड फॉर्म ब्रॉट बैक।